एस लेयर्ड फ्रंट वेरिएशन कैसे तैयार करें। एस लेयर्ड फ्रंट वेरिएशन में पता है आप लोगों को कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी होती है। एस लेयर्ड फ्रंट वेरिएशन बनाने के लिए किस तरह के सेक्शन आपने लेने हैं। एस लेयर्ड फ्रंट वेरिएशन को बनाने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन से की पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी हैं। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? वेरी गुड सर। आया समझ में आप लोगों को एस लेयर्ड फ्रंट वेरिएशन? प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है बताओ। सर एक एस शेपिंग में थोड़ी सी ब्रॉडनेस आ जाती है जब हम स्टार्ट करते हैं, इसलिए हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा थिक लेयर आ जाती है उसमें। थिक लेयर आ रही है, स्प्रेड कर रहे हैं तो स्प्रेड नहीं हो रहा प्रॉपर तरीके से, स्प्रेडिंग नहीं हो रही है प्रॉपर ढंग से। फर्स्ट तो हो रहा है सर, जब सेकंड करने लगते हैं तो वो ऊपर उठ जाता है। सेकंड करते हैं तो बैक पॉइंट से Second उठ और रहा है। थर्ड में भी प्रॉब्लम आ रहा है। चलो थोड़ा ठीक सा है। गैप गैप का प्रॉब्लम हमारे थोड़ा गैप हाँ, इकट्ठी हो जाती है। पता चलता है कि उसमें जैसे एक अलग लेयर अलग थोड़ी सी दिखनी चाहिए। ऊपर दिखनी चाहिए, मतलब उसमें थोड़ा गैप होना चाहिए, वो गैप नहीं आता। गैप नहीं आ रहा है, गैप का नहीं समझ ठीक है। और लेयर्स में शार्पनेस नहीं आती। ठीक है, लेयर्स पे शार्पनेस नहीं आती है, ठीक है। सर एक तो अच्छे से बन जाती है, बट जब मल्टीपल बनाते हैं तो बैलेंस बिगड़ जाता है। ठीक है, बैलेंसिंग। सो एस लेयर फ्रंट वेरिएशन के लिए हमने सेक्शनिंग कैसे ली थी, थोड़ा सा पहले आपकी साइड पार्टीशन, ठीक है। आईब्रोज के आर्च पॉइंट से आप ले रहे हैं, हमने फ्रंट के लिए कितना छोड़ा था, 4 से 5 फिंगर, ठीक है। तो 5 फिंगर अराउंड हमने रखा है। दूसरा भी पॉइंट हमने आईब्रोज के आर्च पॉइंट से ऐसे गए हैं, ठीक है। बाकी यहाँ से हमने थोड़ा सा जो भी आप पफ वफ बनाना है या फ्लैट में भी जाना है या भी स्लिप देनी है अदर हेयर स्टाइल में वो दे सकते हो। बेसिकली हमने इस पे एस लेयर तैयार करना है, ठीक है। तो सेक्शनिंग कैसे रखनी है, यहाँ पे डायगोनल। तो आप यहाँ से भी ले सकते हो हमने बोला, और आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हो। यहाँ से लेंगे तो फ्रंट पे भी आपकी लाइंस दिखेंगे, लेयरिंग पर्टिकुलर, मतलब फाइन सेक्शन लेके चलोगे। और ऐसे करेंगे आप तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 या 4 लेयर आप इसमें बना पाएंगे, बट एक दूसरे के पीछे 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 आएंगे। और ऐसे में ये फ्रंट से भी विजिबल होंगे और तब बाद में जो है बैकवर्ड से भी विजिबल होंगे। तो मल्टीपल लेयर हम इसमें दिखा पाएंगे अगर आप इस कॉर्नर से लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो जो हमने किए हैं आज, हमने यहीं से लिया है। तो डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन, यूँ पीछे की तरफ जाएगा सेक्शन। तो मिडिल ऑफ पॉइंट से हमने स्टार्टअप कर लिया और ये डायगोनल ले लिया तिरछा, ठीक है। बाकी हेयर को पीछे रहने दो। इसको नॉर्मल जैसे बाल आप फॉलिंग फ्रिंजेस देते हैं बस वैसे ही इसने जाना है। अगर मैं इसको कॉम कर लूँ यहाँ पे और इसको फ्लैट ले जाऊँ और केवल इस पोर्शन को उठा दूँ तो ये पहली फ्रिंज बन गई मेरी। भाई ये तो टेक्निक है। ये अप एंड देन फॉल डाउन, ये तो जा रहे हैं। मैक्सिमम फॉल यहीं तक देना है हमने, ये। बट ऐसे कर रहे हैं तो ये फ्रिज हो रहा है, तो पहले हम इसको उठा रहे हैं। तो इसको नॉर्मल फ्लैट कॉम करो, फ्लैट कॉम करो। ये फिंगर को लिफ्ट अप कर दिया, ये देखो माथे पे हाथ रखा है, इस पे हल्की सी, ये सबसे डाउनवर्ड वाली लेयर है, बाकी सब पे वॉल्यूम बढ़ता बढ़ता जाएगा। तो ये हाइट, ये कर्व चाहिए हमें, देख रहे हो। मैं अगर इसको डाउन करूं तो ये ज़्यादा विजिबल हो रहा है, और मैं अगर इसको खींच दूं और यहाँ उठाऊं तो वहाँ स्लांट और यहाँ मैक्स वॉल्यूम आएगा। तो खींचने का जो एंगल है यहाँ नहीं होना चाहिए, इस दिशा में नहीं, ये उधर की तरफ होना चाहिए। यूँ कर्व इधर देना है हमें, ठीक है। ये चीज़ें समझ। आप में से पहले कोई भी आ जाओ। वैसे फ्रंट पे आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं क्योंकि ये स्टार्टिंग लेयर है। उठाओ उसको, पहले आपने कॉम किया, नॉर्मली करो जो आप कर रहे थे। देखो पहली गलती तो यही होगी, बाल को धक्का मारना। ये यहाँ से इसको पुश कर रहे हैं, फिर से कॉम करो, फिर से देखते हैं। कॉम किया इन्होंने, जो मिस्टेक्स हो रही हैं पहले मिस्टेक देखते हैं, ठीक है। इन्होंने खींचा गलत, ठीक है, पहली मिस्टेक। दूसरा पकड़ते हुए सीधे बैक में, तो यहाँ पे हमने नोटिस किया ये कर्व तो नीचे की तरफ बना, या स्प्रे भी नहीं मारा आपने अभी, भूल गए आप। तो दूसरा ये वॉल्यूम जो आप सर ऐसे ये कर, प्रॉब्लम बहुत आ रही है, ये वाला पॉइंट ना, ये तो स्प्रे करके फिर भी मैं पिन अप कर देती हूँ, ये बहुत आ रहा है। ये पॉइंट उठ जो हाँ। उठता है। तो आपका जो हैंड पोजीशन है ये इसी को ऐसे ले गए। तो अब इसमें सुधार कर, पहले क्या करना है, इसको अच्छे से कॉम, इसको आप नॉर्मली ऐसे भी पकड़ोगे ना, तो मेन चीज़ है ये कर्व क्रिएट करना।
उसको हल्का सा आप स्प्रेड करेंगे ऊपर की तरफ खींच दें, बट ये फ्लॉलेस एंड फाइन होना चाहिए। और तुरंत इस पर स्प्रे अप्लाई करेंगे, स्प्रे दूर से, देन क्लीन, फिर स्प्रे, क्लीन, ब्लो। ठीक है, इसको आपने बारंबार क्लीन करना है, शेप देनी है, इसको कड़क करना है। 2 से 3 बार में हो जाएगा, बट स्प्रे दूर से और फाइन रखेंगे तो स्प्रे जल्दी पकड़ेगा इसको। उसके बाद जैसे ये सूख जाएगा, रिमेनिंग हेयर पे देखो ये फिक्स हो गया, मैंने छोड़ दिया इसको। आप लोग ऐसे पकड़ के रखते हो कि नहीं नहीं गिर जाएगा ये। अब जो ये प्रॉब्लम इस पॉइंट से आ रही है, आप लोग रिमेनिंग हेयर को देखो, मैंने उसी पॉइंट से पकड़ा। पहले जिस पे मुझे स्प्रेडिंग करनी है उसको मैं अच्छे से कॉम्ब करूँगा। ये मैंने कर्व ले लिया, जो पकड़ने का तरीका हमने पहले बात करी थी स्प्रेडिंग के लिए, वैसे रखा। यहाँ अंगूठे से दबा दो, यूँ पकड़ा और कर्व बना दिया मैंने, बना दिया। अब इसको मैं स्प्रेड कर दूंगा डाउनवर्ड लेयर तक। सो स्प्रेडिंग 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 स्प्रेडिंग, आगे आगे, जितना फॉल आपको चाहिए टेलकॉम से ले लो चाहे, बिकॉज अब अगर थोड़ा सा मॉइस्चर रहेगा और लेयर बहुत फाइन ली है तो वो डिस्कनेक्ट होगी। तो इसको आपने मैक्स फॉल देना है जहाँ तक आप दे सकते हैं। ठीक है, आगे जी आईब्रोज के आर्च पॉइंट तक आ गया, स्प्रे मार देना है इसको। क्लीन बैठ गया, ड्रॉ करें, बॉर्डर लाइन को क्लीन करें, स्प्रे, ब्लो क्लीन, ब्लो क्लीन, ब्लो क्लीन। और यहाँ हाथ रखते हुए अब हमें पीछे सरकना है, स्लोली 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 स्लाइडिंग करते हुए। ये देखो मैं बीच में रुक गया, मैंने हल्के हाथ से कॉम्ब किया, पीछे गए हम, यहीं को हाथ पे दबा दिया इसको सॉफ्टली और पीछे चले गए और यू पिन से होल्ड कर दिया। ये पहली लेयर थी हमारी। हमने ध्यान ही दिया कि जी फर्स्ट लेयर सबसे नीचे मैक्स फॉल पे दे सकते हैं जहाँ तक आपको देना है, मैक्सिमम फॉल। और ये कवरेज लाइन को कवर कर दिया, बॉर्डर लाइन को हमने जो भी साइड लॉक्स था उसको भी कवर कर दिया, ये साइड वाले हैं, और मैक्सिमम फॉल दे दिया। अब दूसरी लेयर, ये तो सबकी सही आ रही है जो आप लोगों ने बनाई, क्योंकि इसके बाद है दिक्कत तो मेन। यहाँ से दूसरा सेक्शन सेम ले लिया, ये भी आपने क्या रखना है, फाइन। पहली गलती क्या हो रही है कि ये बहुत मोटा सेक्शन ले रहे हो। दूसरी बात, कॉम कर रहे हो आप, ये मोटाई देख रहे हो, ये यूं खींच रहे हो, तो ये जो इसकी जो आपने विड्थ दिखाई ये नहीं दिखानी। तो हमने इसको कॉमिंग, बेशक आप ले आप मोटा सेक्शन भी रहे हो तो आप उसको दिखाओ मत, कॉम किया हमने बिल्कुल फाइन कॉम, और इसको बिल्कुल 2 फिंगर से पकड़ के साइड में आ गए। देखो कर्वनेस बन गई, वो सेक्शन फाइन हो गया। यहीं से बिल्कुल फाइन खींचना है और पतला मैंने उसको स्प्रेड कर दिया। और ये थंब की कर्वनेस देख रहे हो, ये अंगूठा रख दिया मैंने, बन गई कर्वनेस। बस इसको फाइन कर ही रखा है आपने, जितना आप उसको ट्रांसपेरेंट और हल्का रख सकते हैं। स्प्रे अप्लाई करना है, फिंगर देख लो ऐसे है, ऐसे नहीं करी मैंने क्योंकि अभी डिस्टेंस रखना है। तो पहले इस पार्ट को मैं फिक्स कर लूँगा, ठीक है। और ये कर्व मैक्सिमम जितना चाहिए, मिरर में चेक करोगे मुझे ये ऐसा चाहिए, और अभी ये ऐसा टेढ़ा है, तो इसको मुझे यू पिन से थोड़ा पीछे धकेलना है। तो मैंने यहाँ पे यू पिन रखी और ये पुश बैक किया, यहाँ हो गया। पर पहले फिक्स करूँगा, ऐसे नहीं, पहले स्प्रे करके एंड देन उसको सपोर्ट दे दूँगा ऐसे, फिर बाकी के उस पर ले जाऊँगा स्प्रेडिंग। तो ये आपने फिर अगेन स्प्रे, क्लीन। अब इसको पकड़ के रगड़ना नहीं है। और ये मैंने पिन लगा दी एग्जैक्टली यहाँ पे, ये रखी यहाँ पे और थोड़ा सा पीछे पुश कर दिया इसको बैकवर्ड की तरफ। वो लेयर सूख गई। अब यहाँ इस पॉइंट से कॉम कर देना है, कॉम किया। यहाँ इस हाथ से पहले पकड़ना है, फिर पीछे स्लाइड होना है। अब साइड पॉइंट से आप स्प्रेडिंग करेंगे धीरे धीरे। तो इसको ना धकेलें, इसको आपने यहाँ पे पिन लगा दो ताकि ये इससे मर्ज ना हो, और स्लोली स्लोली आप
इस पॉइंट से नीचे स्प्रेडिंग करोगे, डाउन 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 डाउन। ये बैकवर्ड वाले हेयर को हम नीचे की तरफ स्प्रेड कर रहे हैं, डाउनवर्ड की तरफ। ये तो ये यहाँ मिलता चले जाएगा सॉफ्टली सॉफ्टली। टेल कॉम, बस इतना डिस्टेंस हमें क्रिएट करना है। स्प्रे मार दे एंड बॉर्डर लाइन को क्रिएट करते हुए यहाँ पे पिन लगा दो अगर ये उठ रहा है तो। वैसे उठेगा नहीं अगर आप सही वे से करोगे तो। दैट्स इट। इसको भी बैकवर्ड की तरफ लेके जाना है एंड देन पिन। सो ये हमने सेकेंड लेयर तैयार करी। बस जो डिस्टेंस एंड गैपिंग है वो आप मिरर में चेक करेंगे, कहीं पे क्लीनिंग हो। अभी हमने प्रॉपर फिक्स नहीं किया है, आप ऐसे कॉम्बिंग भी कर सकते हो। मुझे पता है आप ऐसे कॉम्बिंग करोगे नहीं। क्लीनिंग थोड़ा हम दूसरी लेयर से बिल्कुल मर्ज नहीं, थोड़ी सी अलग रखेंगे यहाँ, ताकि वो विजिबल हो फ्रंट ऑफ पॉइंट से। अभी मैं बिना मिरर में देखे हुए बना रहा हूँ। मिरर में देखे हुए बनाओगे तो एग्जैक्टली बराबर बराबर पॉइंट आपने नोटिस करना है। स्प्रे स्प्रे, दैट्स इट। एक डायगोनल सेक्शन फिर लेना है हमने। ये लो, बना के दिखाओ। स्प्रे मत अप्लाई करना, बस जस्ट फ्लो दिखाओ कैसे करना है। कॉम, स्प्रेडिंग, अब यहाँ पे क्या है, वेट ऐसे रुकना। यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है? पहली बात, जो इतनी ज़्यादा हाइट और मैक्स देख रहे हो, उंगलियाँ कहाँ हैं? यहाँ, और स्प्रेडिंग भी कहाँ आ रही है? यहाँ। तो ये पहले ही कोने पे चले गया जी, हम तो साइड में चले गए वॉल्यूम के लिए। और हम क्या बोल रहे हैं? कर्वनेस, यहाँ ज़्यादा फोकस करना, इस तरफ। इधर करोगे तब ये बाहर से और कर्व की तरफ जाएगा। तो स्प्रेडिंग इस तरह नहीं, इधर करनी है। फिर से कम करो और उसको पहले कॉम्पैक्ट करो, मैनेज करो। अभी भी ये देखो, ये पकड़ने का जो तरीका है, तो हथेली की जगह बनी, लिफ्ट बना, यहाँ पे 2 फिंगर से पकड़ो आप। ऐसे नहीं मैनेज होगा। यहाँ ये 2 फिंगर अब जगह पे, रूट पे बैठ गए। कॉम करो, अब फिर से करो। आगे वाली करो, कॉम करो। हाँ, स्प्रेड करो। हाँ, अब आगे बढ़ो। यहाँ मान लिया हमने, मान लिया स्प्रे, ठीक है, पिन लगा दी। अब यहाँ सपोर्ट दो, पहले इस हाथ से पकड़ के सपोर्ट दो। हाँ, वहाँ नहीं, आगे। अब यहाँ ही पकड़ के स्लाइडिंग करो। चलो स्लाइडिंग करो, स्लाइडिंग करो। यहाँ आओ, यहाँ से यहाँ पकड़ो, यहीं पे बस छोड़ दो। अब स्प्रेड करो डाउनवर्ड, यहाँ से नहीं, बैकवर्ड का हेयर आगे खींचना है। खींचो, और खींचो, हाथ को थोड़ा नीचे करो, यहाँ। बस फैल गया ना सेक्शन। अब क्या था, यहाँ पे एक पिन लगानी है हमने डिस्टेंस के लिए, यूँ, और साथ साथ स्प्रे करना है। तो थर्ड लेयर भी हमारी बन जानी है। और इसको आप बैकवर्ड में हाथ को पलटो, यहाँ सपोर्ट दो। पलटना नहीं, बस स्लाइड करके यहीं पे छोड़ दो। अभी आगे ना हाइट एंड देन फ्लो। आए समझ में कैसे करना है? 2 फिंगर से। आप क्या कर रहे थे? यूँ हाथ रख रहे थे, पूरा हाथ, तो ऐसे पकड़नी है ताकि वो मिनिमाइज रहे। आए समझ में? चलो ठीक है, वेरी गुड। सो ऐसे ही आपने इसको तैयार करना है। आया समझ में सबको? यस सर। चलो ठीक है, आगे से ध्यान रखना इन बातों का, ठीक है? थैंक यू।